नमस्ते प्यारे बच्चों, आज अपना अनुपात समानुपात का फर्स्ट लेक्चर है। इस लेक्चर में अपन देखेंगे कि अनुपात समानुपात की सामान्य परिचय, इंट्रोडक्शन के बारे में, और देखेंगे कि इसकी बेसिक जो प्रॉपर्टीज होती है, सामान्य गुणधर्म होते हैं, उनके बारे में देखेंगे और उन सवालों के बारे में चर्चा करेंगे जो रेलवे, एसएससी और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट लेक्चर, अनुपात और समानुपात। तो सबसे पहले अपन देखते हैं अनुपात के बारे में। अनुपात मतलब रेशियो। रेशियो का जो नोटेशन होता है, इस प्रकार का जो नोटेशन होता है, और रेशियो की जो डेफिनेशन होती है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन होती है। इसमें क्या कहता है, दो या दो से अधिक समान प्रकार की, सेम टाइप ऑफ, दो या दो से अधिक समान प्रकार की राशियों के मध्य जो संबंध होता है, जो रिलेशन होता है, वो क्या कहलाता है, अनुपात कहलाता है। अनुपात ए, अनुपात बी, मैंने इस प्रकार इसको लिख रखा है, ये होता है इसका अनुपातिक रूप। अगर मैं अनुपातिक रूप को फ्रैक्शन मतलब भिन्न रूप में भी लिख सकता हूं, मतलब a बटा b भी लिख सकता हूं। जिस प्रकार मैं आपको बोलता हूं कि मेरे पास है, मान लो 3/4 है, तो 3:4 है, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 3/4 भी लिख सकता हूं। इसका अर्थ ये हुआ किसी भी रेशियो को मैं उसके फ्रैक्शन फॉर्म में भी लिख सकता हूं, वो भी क्या कहलाता है, रेशियो ही कहलाता है। अब अपन देखते हैं इस छोटी सी डेफिनेशन को देखने के बाद कि अनुपात से क्वेश्चन किस किस प्रकार के आते हैं, उसकी बेसिक प्रॉपर्टी क्या क्या होती है। अनुपात की डेफिनेशन देखने के बाद अपन देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट, उसके बाद अपन देखेंगे प्रॉपर्टीज के बारे में। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स क्या कहते हैं, सबसे पहला इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या कहता है, जैसे मैं लिखता हूं 15:35, इस प्रकार लिखा मैंने। तो सबसे पहली फैक्ट ये कहता है कि अनुपात जब तक अनुपात नहीं होता है, वह जब तक एक समान प्रकार की संख्या से कटना बंद ना हो जाए। तो सबसे पहले देखिए 15 और 35 में एक समानता है, ये दोनों को दोनों किसके पाड़े से कट रहे हैं, 5 के पाड़े से कट रहे हैं, तो इसको लिख सकता हूं 3:7। अनुपात तभी अनुपात होता है जब वह एक समान प्रकार की राशि से क्या हो जाए, कटना बंद हो जाए, उसी को कहते हैं अनुपात। अगर मैं आपको थोड़ी देर के लिए पूछूं कि इसमें से अनुपात कौन सा है, ये वाला अनुपात है कि ये वाला अनुपात है, तो आपका आंसर ये होना चाहिए कि ये वाला अनुपात है, ऊपर वाला अनुपात नहीं है। ये तो सबसे छोटा फैक्ट था, मेरे को लगता है आपको पता भी होगा इसके बारे में। दूसरा फैक्ट क्या होता है, जिस प्रकार मैं लिखता हूं 3:4:5, अगर संख्याएं अनुपात में लिखी हो और आपको अनुपात से संख्या बनानी हो, तो एक समान प्रकार की चर राशि से, समान प्रकार की चर राशि से, चर राशि से, समान प्रकार की चर राशि से, क्योंकि इसकी अपन ने अनुपात की डेफिनेशन में ही पढ़ा था कि दो या दो से अधिक समान प्रकार की संख्याएं होनी चाहिए। तो समान प्रकार की चर राशि अपन मान लेते हैं, थोड़ी देर के लिए क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं। अगर अपन x को तीनों से गुणा करेंगे तो 3x, 4x और 5x। अब ये किस में बदल गई, संख्या में बदल गई। अनुपात को संख्या में बदलने के लिए आपको एक समान प्रकार की चर राशि से अनुपात को क्या करना पड़ता है, गुणा करना पड़ता है। तो अनुपात किस में बदल जाता है, संख्याओं में बदल जाता है, पहली बात। दूसरी बात होगी अपनी कंप्लीट। तीसरी बात क्या होती है कि जो अनुपात होता है वो भिन्न में कभी भी नहीं दर्शाया जा सकता। जिस प्रकार मैं लिखता हूं 1/2, 1/3 और 1/4, इस प्रकार मैंने लिखा, तो ये अनुपात में बिल्कुल भी नहीं है। इसको अनुपात में लाने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, नीचे वाली संख्याओं का लसागु लेना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा। किस किस का, 2 का, 3 का और 4 का। इनका एलसीएम कितना आता है, 12 आता है। आप सबको पता है, एलसीएम के चैप्टर में अपन पढ़ चुके। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, 12 को इस साइड गुणा, 12 को इस साइड गुणा और 12 को इस साइड गुणा, तो अपने क्या बदल जाएगा, 6:4:3। तो आप समझ गए ना कि भिन्न अनुपात में कभी भी प्रदर्शित नहीं किया जा सकता। अनुपात में बदलने के लिए आपको उनके लसागु का तीनों से गुणा करना पड़ेगा, जब जाके वो किस में बदलेगा, अनुपात में बदलेगा। ये तो 3 इंपॉर्टेंट फैक्ट थे जो आपके हर प्रकार के सवाल में काम आएंगे। अब अपन देखते हैं इसके जो गुणधर्म है, जो प्रॉपर्टीज है, उनसे किस प्रकार के प्रश्न आते हैं और आपको सटीक और जल्दी किस प्रकार करना है। ओके, अब हम अनुपात समानुपात की प्रॉपर्टीज को देखते हैं। तो सबसे पहले प्रॉपर्टीज होती है अनुपात और समानुपात की प्रॉपर्टी। अनुपात और समानुपात में यही अंतर है, अनुपात लगता है दो या दो से अधिक समान प्रकार की राशियों और संख्याओं के बीच, और समानुपात लगता है दो प्रकार के अनुपातों के बीच। ये लगता है अनुपातों के बीच, ये लगता है संख्याओं और राशियों के बीच। सब छोटे छोटा अंतर यही है और कोई अंतर नहीं है इसमें। तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, जब अनुपात और समानुपात इस प्रकार दे रखा होता है तो अपन देखते हैं कि जो बाहर वाली संख्या होती है उनका गुणा, ये बाहर वाली संख्याओं का गुणा a इंटू डी बराबर होता है अंदर वाली संख्याओं का गुणा b इंटू सी। ये लो छोटी सी प्रॉपर्टी।
बाहर वाली संख्याओं का गुणा बराबर होता है अंदर वाली संख्याओं का गुणा। इससे सवाल किस प्रकार का आता है वो सवाल देख लेते हैं अपन। इससे सवाल इस प्रकार का आएगा, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 पूछता हूं मैं आपको, 2:18:x/4 इस प्रकार का कोई क्वेश्चन आएगा, जैसे 4:x इस प्रकार का कोई क्वेश्चन आया और वो पूछेगा कि x का मान ज्ञात करो। किसका मान ज्ञात करो? x का मान ज्ञात करो। तो ठीक है, x का मान ज्ञात करो। तो अपने को पता है कि बाहर वालों का गुणा तो कितना हो जाएगा 2x और अंदर वालों का गुणा कितना हो जाएगा 18 × 4 बराबर होते हैं। तो x बराबर यहाँ से कितना आ जाएगा 18 × 4/2। ये किससे कट जाएगा 9 से, 9 चौक कितना हो जाएगा 36। यही आपका क्या है आंसर है। बात समझ में आ गई? तो ये थी पहली प्रॉपर्टी। पहली प्रॉपर्टी होती है अनुपात समानुपात की प्रॉपर्टी, जो ये कहती है कि बाहर वाली संख्याओं का गुणा बराबर होता है अंदर वाली संख्या का गुणा। अब अपन देखते हैं प्रॉपर्टी नंबर 2। अपना जो सेकंड गुणद्रव्य है वो है मध्यानुपाती। मीन प्रोपोर्शनल क्या होता है, मध्यानुपाती क्या होता है? जैसे दो संख्याएं दे रखी है आपको a और b और आपको पूछेगा इनका मध्यानुपाती क्या होता है, तो a b का गुणनफल उसका अंडर रूट अगर ले लेंगे, दो संख्याओं के गुणनफल का जो अपन वर्गमूल ले लेते हैं वो उनका क्या कहलाता है, मध्यानुपाती कहलाता है। बहुत ही सिंपल प्रॉपर्टी है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जिस प्रकार मैं कहता हूँ 9 व 16 का मध्यानुपाती क्या है, सिंपल सा क्वेश्चन है मेरे पास। सबसे पहले मेरे को क्या करना पड़ेगा, 9 और 16 का जो गुणनफल का वर्गमूल लेना पड़ेगा, 9 × 16 ये कहता है ना मध्यानुपाती। तो 9 और 16 का गुणा करूंगा तो कितना आएगा 144 और 144 उत्तर किसका आता है, वर्ग किसका होता है 12 का। यही आपका क्या है आंसर है। देखो कितना और कितना आसानी से ये क्वेश्चन हो गया। देखो मध्यानुपाती क्या होता है, दो संख्याओं के गुणनफल का वर्गमूल क्या कहलाता है, मध्यानुपाती कहलाता है। जिस प्रकार 7 और 28 का जो मध्यानुपाती होगा वो क्या होगा, इस प्रकार का कोई क्वेश्चन आ जाए तो दो संख्याओं का गुणनफल करना है 7 × 28, ये आएगा 196। 196 किसका वर्गमूल होता है, ये होता है 14 का। यही आपका क्या है आंसर है। तो इस प्रकार आप किसी भी संख्या का मध्यानुपाती एकदम आराम से निकाल सकते हो। मैं दोबारा बता देता हूं मध्यानुपाती क्या होता है, दो संख्याओं के गुणनफल का वर्गमूल क्या कहलाता है, मध्यानुपाती कहलाता है। अब अपन देखते हैं प्रॉपर्टी नंबर 3। अब अपन देखते हैं प्रॉपर्टी नंबर 3। प्रॉपर्टी नंबर 3 है अपनी कंपाउंड जो रेशियो होता है, जो मिश्रित अनुपात होता है वो क्या होता है। आपको एक या दो से अधिक अनुपात दे रखे होंगे, आपको घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। मिश्रित अनुपात क्या होता है, जो फर्स्ट वाली जो संख्याएं होती हैं उनका गुणनफल, जैसे a c e का गुणनफल का अनुपात, और जो बाद वाली जो संख्याएं होती है उनके गुणनफल का अनुपात, जो बाद वाली जो संख्याएं होती है उनके गुणनफल का अनुपात b d f। तो b d f ये जो संख्याएं होती है ये क्या बन गया आपका मिश्रित अनुपात बन गया। आपको दो या दो से अधिक कितने भी अनुपात दे रखे हों, जो पहले वाले अनुपात होता है उनका गुणनफल, जो बाद वाले अनुपात होता है उनका गुणनफल का जो आप अनुपात लोगे जो फाइनली, वही आपका क्या होता है कंपाउंड रेशियो मिश्रित अनुपात होता है। इस पे क्वेश्चन किस प्रकार का आता है, अपन क्वेश्चन देख लेते हैं इस पे किस प्रकार का आता है। जैसे मैं आपको बोलता हूं 3:5, 6:5 और 2:7 का मिश्रित अनुपात ज्ञात करो। ये क्वेश्चन मैंने आपसे पूछ लिया कि 3:5, 6:5 और 2:7 का आप क्या ज्ञात करो, मिश्रित अनुपात ज्ञात करो। तो आपको करना क्या है, पहले कौन कौन सी संख्या आ रही है, 3 × 6 × 2 ये आ रही है। दूसरी बार कौन कौन सी संख्या आ रही है, 5 × 5 × 7 ये आ रही है। बात समझ में आ गई आपको, एकदम सिंपल लॉजिक है। पहली वाली संख्याओं का और से दूसरी वाली संख्याओं का जो अनुपात होगा गुणनफल का वही होगा। तो इसका अगर आप देखोगे तो यहाँ आएगा 36:175। अब आपको ये देखना है कि अनुपात आगे कट रहा है क्या किसी संख्या से। आप कहोगे सर आगे अनुपात नहीं कट रहा है, इसलिए अपना जो आंसर होगा वो यही होगा। अनुपात अपना फाइनली जो अनुपात आएगा वो कितना आएगा 36:175। यही अपना क्या है आंसर है। बात आप समझ में आ गई आपको। तो आपको करना क्या है, मिश्रित अनुपात में पहले वाले जो संख्याएं होती है उनके गुणनफल करना है, जो बाद वाली संख्याएं होती है उनका गुणनफल करना है, जो अनुपात में आपको लिख देना वही आपका क्या होता है मिश्रित अनुपात। अब अपन देखते हैं प्रॉपर्टी नंबर 4।
अपनी प्रॉपर्टी नंबर 4 और एसएससी और रेलवे के लिहाज से तृतीय अनुपाती और चतुर्थ अनुपाती के क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। आप एसएससी का 10+2 एमटीएस सीजीएल कोई सा भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का अगर पेपर उठा के देखोगे तो तृतीय अनुपाती और चतुर्थ अनुपाती का क्वेश्चन उसमें 101% आपको मिलेगा। तो ये आपके लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट है। अब अपन देखते हैं तृतीय अनुपाती क्या होता है और किस प्रकार के आपके पास इसके प्रश्न आते हैं। तो आपको बोलेगा ए और बी का तृतीय अनुपाती ज्ञात करो, इस प्रकार का कोई प्रश्न आएगा। तो सबसे पहले आपको करना है कि ए अनुपात बी समानुपात बी अनुपात एक्स, ये है आपका क्या है तृतीय अनुपात है। जो लास्ट वाला क्या है आपका तृतीय अनुपात है। आपको पता है बाहर वालों का गुणा a इंटू एक्स बराबर अंदर वालों का गुणा b इंटू बी क्या होता है अनुपात समानुपात की प्रॉपर्टीज होती है। यहाँ से आप जो x है अपना जो तृतीय अनुपात है उसका मान किस प्रकार निकालोगे b² बटा a, ये है आपका तृतीय अनुपात और बेहद ही इंपॉर्टेंट है ये प्रॉपर्टी। आपको यहाँ से क्या समझ में आया कि अगर आपको दो संख्याओं का कभी भी तृतीय अनुपात पूछेगा तो दूसरी संख्या होता है उसका वर्ग करके पहली संख्या का भाग देना है, वही आपका क्या होता है तृतीय अनुपाती होता है। अब अपन देखते हैं कि इस पर किस प्रकार के प्रश्न आते हैं और आपको कितना जल्दी इनको सॉल्व करना है। देखते हैं तृतीय अनुपात पे किस प्रकार के प्रश्न आते हैं। तो प्रश्न नंबर अपन देखते हैं 5, 12 व 18 का तृतीय अनुपात ज्ञात करो। यह वे प्रश्न है जो एसएससी सीजीएल और सीजीएल प्री और सीजीएल मेंस में आए हुए प्रश्न है। मैं दिखाना चाहता हूं कितना जल्दी और कितना आसानी से आप इनको कर सकते हो। अभी आपने देखा था कि तृतीय अनुपात होता क्या है, जो सेकंड वाला जो होता है उसका वर्ग स्क्वायर करके पहले वाले का क्या आप दे दो भाग दे दो, यही आपका क्या होता है तृतीय अनुपात होता है। इतना सिंपल। तो सेकंड वाला क्या है 18 इंटू 18 बटा 12, ये लो 6 के पाड़े से काटा 2 बार, 6 के पाड़े से काटा 3 बार, ये कट गया कितनी बार 9 बार, तो 9 त्रिया कितना हो गया 27। तो 27 आपका क्या है आंसर है। 27 आपका क्या है थर्ड प्रोपोर्शनल है। इसी प्रकार आप इस सवाल को कर सकते हो 15 इंटू 15 में भाग दे दो किसका 9 का, तो 3 के पाड़े से कटा 5 बार, 3 के पाड़े से कटा 3 बार, ये भी कितनी बार कटेगा 5 बार। 5 को 5 से गुणा किया तो कितना आ गया 25, यही आपका क्या है आंसर है। कितना आसानी से हो रहा है, देखो कुछ भी नहीं करना आपको, सिंपल इसका इस्तेमाल करना है। सेकंड वाले का 2 बार गुणा करके उस सेकंड वाले को फर्स्ट वाले का भाग देना है, 0 से 0 कट गया, उत्तर कितना आ गया 40, यही आपका क्या है आंसर है। आपने देखा कि थर्ड प्रोपोर्शनल का क्वेश्चन अपने कितना जल्दी और कितना सटीक तरीके से किया है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको एक छोटी सी बात समझ में आई होगी। अब अपन देखते हैं अपनी प्रॉपर्टी, अगली प्रॉपर्टी फोर्थ प्रोपोर्शनल के बारे में। ओके, देखते हैं अपनी नेक्स्ट प्रॉपर्टी, वो है इसको हिंदी में कई बार बोलते हैं चौथा अनुपाती, या इसको अलग भाषाएं बोलते हैं चतुर्थ अनुपाती, और इंग्लिश में उसको बोलते हैं फोर्थ प्रोपोर्शनल। फोर्थ प्रोपोर्शनल क्या होता है, जैसे 3 संख्याएं हैं ए बी और सी, अपने को इसका चतुर्थ अनुपातिक निकालना होता है। जैसे ए अनुपात बी समानुपात सी अनुपात एक्स, ये है अपना चतुर्थ अनुपाती, अपने को इसको निकालना होता है। तो सबसे पहले अपन अनुपात समानुपात की प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करते हैं कि बाहर वालों का गुणा बराबर होता है अंदर वालों का गुणा। इस प्रकार इस्तेमाल के लिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहां से मेरे पास चौथा अनुपाती क्या निकल के आया b इंटू सी बटा ए, यही अपना क्या होता है चतुर्थ अनुपाती, फोर्थ प्रोपोर्शनल, यही अपना होता है फोर्थ प्रोपोर्शनल। कितना आसानी और कितना जल्दी आपने निकाल दिया। इसको आप राइट डाउन कर लेना, ये बेहद ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम में। तृतीय अनुपाती और चतुर्थ अनुपाती का क्वेश्चन फ्रीक्वेंटली पूछा जा रहा है। तो अपने को करना क्या है, अपन इससे क्या सीखे कि लास्ट वाली 2 संख्याओं का गुणा करके पहली संख्या का भाग लगाना है, वही अपना क्या होता है फोर्थ प्रोपोर्शनल। अब अपन देखते हैं कि फोर्थ प्रोपोर्शनल पर आधारित क्वेश्चन किस प्रकार से आपसे पूछे जाएंगे, प्रोपोर्शनल से क्वेश्चन किस प्रकार आते हैं और कितना जल्दी आप इनको कर सकते हो। तो सबसे पहले आप छोटी सी बात आपको ध्यान रखनी है, जैसे 3 संख्याओं का आपको पूछेगा ए बी सी का, तो इन दोनों का गुणा b इंटू सी बटा ए, यही आपका क्या होता है फोर्थ प्रोपोर्शनल। इस बात का आपको ध्यान रखना है, ये सवालों में अपन इस्तेमाल करेंगे। तो सबसे पहले आपको देखो 6, 24 और 83 का फोर्थ प्रोपोर्शनल पूछा है। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, 24 और 83 का गुणा करके और उसमें किसका भाग देना पड़ेगा, 6 का भाग देना पड़ेगा। तो आपको यहाँ पता है कि 6 चौक कितना होता है 24, तो 4 का किससे गुणा करना पड़ेगा 4 इंटू 83, तो 4 त्रिया 12, लास्ट के अंदर आप 2 देख लीजिए यूनिट डिजिट पे 2 सिर्फ इसी में आ रहा है, तो 332 आपका क्या हो गया आंसर हो गया। ये देखो कितना आसानी और कितना जल्दी आपने उत्तर निकाल दिया। देखते हैं अपना अंतिम सवाल क्या है। अंतिम सवाल वही है जो ऊपर वाला सवाल है। करना क्या है आपको कि लास्ट वाली 2 संख्याओं का जो गुणा है
उसके अंदर पहली वाली संख्या का भाग देना है और आपको कुछ भी नहीं करना है, एकदम सिंपल प्रोसेस है। ठीक है, सबसे पहले आपको क्या करना है, देखना है कि भाग किस किस संख्या से जा रहा है। आपने देखा कि ऊपर और नीचे 3 का भाग पूरा पूरा जा रहा है, तो 3 से काटने का प्रयास कीजिए। इसको 6 बार काटा, इसको 3 बार काटा, इसको 9 से काटा, इसको 1 से काटा, यहाँ तक आपके कोई दिक्कत नहीं है। फिर आपने देखा कि फर्दर अगर 3 का भाग जा रहा है तो 3 का भाग और देके देखें, यहाँ जा रहा है कितनी बार, 5 बार, और ये जा रहा है 1 बार, यहाँ जा रहा है 2 बार, यहाँ जा रहा है 1 बार। अभी भी कट रहा है क्या? हाँ कट रहा है, 3 के पहाड़े से और कट रहा है। यहाँ कटेगा कितनी बार, 7 3 21, यहाँ कितनी बार कटेगा, 3 एकम 3, 7 3 21। ठीक है, अब देखो 13 साथी कितना होता है, 91 होता है। ये कितनी बार कट गया, 13 बार कट गया। तो आपका जो फाइनल आंसर आया वो आया 13 × 17। तो 7 3 21, लास्ट की यूनिट डिजिट पर 1 होना चाहिए। लास्ट की यूनिट डिजिट पर 1 किसमें है, 221 में। वही आपका क्या है, आंसर है। ये देखिए, तो सबसे पहले आज अपन ने क्या देखा, सारी प्रॉपर्टीज देखी, अनुपात का जो बेसिक जो इंट्रोडक्शन है वो देखा। फोर्थ प्रोपोर्शनल में आपको ध्यान रखना है कि जो 2 संख्याएं होती है उनका गुणा करके पहली संख्या का आपको भाग लगाना है। इसमें कोई नई बात नहीं है, आप एकदम आराम से कर सकते हो और एकदम जल्दी और सटीक उत्तर निकाल सकते हो। मैं आशा करता हूँ आज का जो ये मेरा लेक्चर आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।